ॐ अन्नपते अन्नस्य नो देहि अनमीवस्य सुष्मिनः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जं नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अथ आयुर्वेद विषयः संतुलित आहारम भोजन खान पान विषय। भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं। भोजन क्षतिपूर्ति करता है, शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है, शरीर की रक्षा करता है। भोजन खान पान विशेष रसों का निर्माण करता है। भोजन कई प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। मृत भोजन, अमृत भोजन, गरिष्ठ और मृत भोजन, निष्प्राण भोजन, तली भुनी चीजें, अति मसालेदार पदार्थ, सिरका, अचार, बिस्कुट, नमकीन, पापड़, मट्ठी, मिठाइयाँ, बासी सड़े गले पदार्थ, नशीली विषैली उत्तेजक चीजें, ये सभी गरिष्ठ और निष्प्राण मृत भोजन हैं। उचित आहार ईमानदारी, मेहनत से कमाए गए धन से प्राप्त सात्विक, प्राकृतिक, साफ अंकुरित अन्न, ताजे फल सब्जियां, प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल आदि मर्यादित ढंग से मान्य विधि के अनुकूल भूख लगने पर उचित मनोवृत्ति के साथ खाए जाने वाले पदार्थ भोजन हैं। हित भूख, मित भूख, ऋत भूख, हितकारी भोजन, मित मात्रा में भोजन, ऋतु अनुकूल भोजन उचित होते हैं। पौष्टिक और संतुलित आहार शरीर की मुख्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में शरीर में शक्ति उत्पन्न करने के लिए कार्बोदित पदार्थ, प्रोटीन तत्व, चर्बी, चिकनाई, लवण, क्षारीय, विटामिन, वनस्पति फल इत्यादि, रेशा तत्व, हरे साग पात, भाजी इत्यादि। आहार भोजन में प्रोटीन तत्व प्रमुख हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में तंतुओं का निर्माण करते हैं, टूटे हुए तंतुओं की मरम्मत करते हैं, मांसपेशियों को सशक्त बनाते हैं। प्रोटीन मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं, पाचक रस तैयार करते हैं, रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं, शरीर को गर्मी, एनर्जी देते हैं, नाइट्रोजन की कमी पूरी करते हैं। शरीर में प्रोटीन कम हो तो शरीर की वृद्धि रुक जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, शारीरिक मानसिक शक्ति कम होती है, खून की कमी होती है, पुट्ठों में शिथिलता, ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी की कमी होती है।
प्रोटीन की प्राप्ति गाय का दूध, दही, पनीर, सोयाबीन, खमीर, साबुत छिलके वाली दालें, गेहूँ, शकरकंदी, बंगाली चने, मटर, हरे चने, राजमा तथा मूंगफली इत्यादि से प्रोटीनों की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट, श्वेतसार हमारे शरीर में शर्करा का समावेश होता है। पचने के बाद भोजन ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर पैनक्रियाज ग्रंथि से निकलने वाले रस इंसुलिन में मिलकर ग्लाइकोजन के रूप में बदलकर लीवर तथा मांसपेशियों में जमा होता है। भोजन न मिलने पर उपवास की स्थिति में यही एकत्रित पूंजी शक्ति गर्मी देने का कार्य करती है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को काम करने में मदद देता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है। वसा युक्त पदार्थों की कमी होने पर उसकी पूर्ति करता है। कार्बोज की मदद के बिना वसा का पूर्ण उपयोग नहीं हो सकता। मल निष्कासन में मदद करता है, बड़ी आंत को उत्तेजित करके कब्ज होने से बचाता है। शरीर में कार्बोज की कमी से चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, आलस्य, निष्क्रियता, उत्साहहीनता आदि लक्षण प्रकट होते हैं। कार्बोज की अधिकता से शरीर भारी होता है, मोटापन बढ़ता है, पेशाब में शुगर आती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, श्वास की नली, आमाशय, आंत और हृदय में श्लेष्मा के रूप में इकट्ठा होकर कफ, आंव, प्रदर आदि विभिन्न रोगों को उत्पन्न करता है। कार्बोहाइड्रेट अनाज से मिलता है, ग्रान प्रोडक्ट, दालें, चावल, आलू, शकरकंदी, सूखे मेवे, खजूर आदि, चीनी, गुड़, शक्कर, गन्ना, शहद, दूध, हरी पत्तियों वाली सब्जियां, हरी जड़ों वाली तरकारियों से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। वसा, चिकनाई, चर्बी शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जलाने पर जलती है। हर सेल में वसा का अंश विद्यमान होता है। ये वसा या चिकनाई हमारे शरीर में शक्ति और गर्मी प्रदान करती है। भिन्न भिन्न अंगों को चोट या धक्कों से बचाकर अंदर के अंगों की सुरक्षा करती है। अंग प्रत्यंगों को उचित व्यवस्था में रखती है, शरीर को सुडौल सुंदर बनाती है, खुश्की दूर करती है। त्वचा के नीचे पाई जाने वाली वसा शरीर की गर्मी को बाहर निकालने नहीं देती और शरीर का तापमान स्थिर रखती है। मांसपेशियों को शक्ति देती है, तंतुओं की क्षय हुई चर्बी की पूर्ति करती है। वसा के कारण आमाशयिक रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा कम हो जाती है। वसा का सेवन शारीरिक श्रम करने वालों को अधिक करना चाहिए। जैसे एक बड़ा चम्मच मक्खन अति प्रयोग से मोटापा बढ़ता है। रक्त वाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल जमता है, जिसके कारण रक्तचाप, ब्लड सर्कुलेशन, हृदय रोग, मधुमेह, पेट कड़ा होना, यकृत, तिल्ली में खराबी होती है। और वसा की कमी होने से त्वचा खुरदरी हो जाती है, दुबलापन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होता है, आँख की रोशनी में कमजोरी आती है। वसा, चिकनाई, घी,
मक्खन, तेल, वनस्पति घी, दूध, खोया, पनीर, बादाम, काजू, सोयाबीन, अखरोट, सूखा नारियल, मूंगफली इत्यादि से वसा प्राप्त होती है। विटामिन एक महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्व है। ये शरीर के विकास और स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। इसकी कमी से अनेक रोग हो जाते हैं। विटामिन न तो ऊर्जा ही उत्पन्न करता है, न तंतुओं की पूर्ति, न क्षतिपूर्ति करता है। यह स्वास्थ्य की रक्षा में महान योगदान करता है। विटामिन 6 प्रकार का होता है। विटामिन ए वृद्धि कारक विटामिन है। इसकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। आँखों के रोग होते हैं, दांतों के रोग होते हैं, त्वचा खाल रूखी कठोर हो जाती है, गुर्दे और मूत्राशय में पथरी हो जाती है, दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में कमी हो जाती है, बुढ़ापा जल्दी आता है, जुकाम, खांसी, निमोनिया के रोग होते हैं, छोटे बच्चों, गर्भस्थ शिशु के विकास में बाधा पड़ती है। इसलिए विटामिन ए प्राप्त करना चाहिए हरी सब्जियों से, चौलाई, बथुआ, पालक, टमाटर, गाजर इत्यादि से। फलों में पपीता, संतरा, आम, खुमानी, सूखे फल, काजू, बादाम, अखरोट तथा दूध, घी, मक्खन इत्यादि विटामिन ए प्राप्त कराते हैं। विटामिन बी में कई तत्व मिश्रित होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जैसे B1, B2, B3, B6, B12। इसकी कमी से, विटामिन बी की कमी से जो रोग होते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी होती है, पिंडलियों में दर्द होता है, शरीर में ऐंठन होती है, नसों में दर्द, होठों के किनारे फटना, जीभ पर छाले पड़ना, भूख न लगना, नींद कम आना, पेशाब अधिक आना, शरीर कमजोर होना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बिना पॉलिश का सादा चावल, गेहूं, बाजरा, चना, मूंग की दाल, लोबिया, सोयाबीन, अंकुरित दाल, अनाज, खमीरीकृत वस्तुएं, मूंगफली, दूध, पनीर, हरी सब्जियां, आलू, आम, सेब, संतरा, पपीता इत्यादि। विटामिन सी ये गर्मी सहन नहीं करता, खुले बर्तन में रखने से, सोडा, बेकिंग पाउडर मिलाने से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी त्वचा को साफ सुथरा रखता है, घाव अच्छा होने के लिए सेल तैयार करता है, श्वास नली, कंठ की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है, जिससे नज़ला, जुकाम, खांसी न हो। विटामिन सी की कमी से दांत हिलना, मसूड़े फूलना, भोजन ठीक से न पचना, जोड़ों हड्डियों में दर्द होना, वजन घटना, जल्दी बीमार पड़ना, स्कर्वी, पायरिया इत्यादि रोग होते हैं। विटामिन सी संतरा से मौसमी, अनानास, अनार, फालसा, अमरूद, हरी मिर्च से प्राप्त होता है। चुकंदर, टमाटर, हरे पत्तेदार साग सब्जियां, सलाद के पत्ते, करेला, शलजम, पालक, मेथी, अंकुरित अनाज आदि से विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन डी यह न तो ऑक्सीकरण से नष्ट होता है, न पकाने से नष्ट होता है। यह कैल्शियम की मात्रा को रक्त से नियंत्रित रखता है।
एंजाइम कैल्शियम तथा फास्फोरस को अस्थियों, हड्डियों, दांतों में सुरक्षित रखता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती हैं, रीढ़ टेढ़ी हो जाती है, जोड़ों पर सूजन हो जाती है, दांत देर से उगते हैं, बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, शरीर की वृद्धि बढ़ोतरी रुक जाती है। विटामिन डी प्राप्त होता है सवेरे धूप में नंगे बदन बैठकर शरीर की मालिश करना, जैतून का तेल खाना, दूध, घी, मक्खन आदि का सेवन करना। विटामिन ई रक्त कणों के निर्माण में सहायता करती है, जल्दी क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, स्त्री पुरुष दोनों में संतानोत्पादनी शक्ति को स्थिर रखने में सहायक होता है। विटामिन ई गर्भ संस्थापक विटामिन कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण शरीर में प्रविष्ट होने वाले हानिकारक तत्वों के प्रभाव को कम करता है। इसके अभाव में वीर्य के कीट शक्ति कम हो जाती है। विटामिन ई सोयाबीन से, बिनोला, सफोला, नारियल के तेल में और अंकुरित अनाजों में, घी, ताज़ा मक्खन, टमाटर, अंगूर, सूखे मेवे और गाजर में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के ये रक्त स्राव को रोकता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, सूर्य ताप और प्रकाश में नष्ट हो जाता है, आंतों में निर्मित होता है, इसकी आवश्यकता अपने आप पूरी होती रहती है। विटामिन के का उपयोग ऑपरेशन से पूर्व रक्त जमने की क्रिया को बढ़ाने में किया जाता है। हरी साग सब्जियों से विटामिन के मिलता है। यकृत में प्राप्त वसा में गोभी, मक्खन, आलू, सोयाबीन और टमाटर में विटामिन के होता है। खनिज लवण, क्षार, मिनरल साल्ट शरीर की विभिन्न क्रियाओं में पाचन क्रिया, रक्त संचार क्रिया, श्वसन क्रिया, मल निष्कासन क्रिया में खनिज लवण सहायक होते हैं। स्वस्थ शरीर का निर्माण खनिज लवणों पर निर्भर होता है। शरीर में 5% ये तत्व मिलते हैं। शरीर के क्षार अम्ल का नियंत्रण ये करते हैं। खनिज लवणों की सहायता से रक्त शुद्ध होता है। प्रत्येक जीव कोश में प्रत्येक लवण सूक्ष्म रूप में मिलता है। ये लवण खनिज 5 भागों में कैल्शियम, फास्फोरस जो हड्डी का निर्माण, शरीर की वृद्धि करता है, सोडियम, पोटाशियम जो अम्ल के संतुलन के लिए, लोहा, तांबा, कोबाल्ट रक्त के निर्माण के लिए है, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये आमाशयिक रस का निर्माण करते हैं, थायरोक्सिन दांतों के एनिमल के लिए, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जस्ता, गंधक हार्मोन्स के उत्पादन में सहायक होते हैं। इस प्रकार खनिज लवण, मिनरल्स, साल्ट्स बहुत जरूरी हैं। कैल्शियम चूना, शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ये सभी लवणों का आधा होता है। अधिकतम कैल्शियम दांतों, हड्डियों में मिलता है। इससे हृदय के फैलने, सिकुड़ने, रक्त की शुद्धि करने, मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने, आंतरिक ग्रंथियों में स्राव प्रवाहित करने तथा एंजाइम निर्माण में सहायता मिलती है। ये विटामिन डी को पचाता है। कैल्शियम चना, उड़द, अरहर, राजमा, सोयाबीन, गेहूँ, पुदीना,
मेथी, सरसों, चना, चौलाई की सब्जी, अरबी के पत्ते, धनिया, मटर, गाजर, प्याज, शकरकंदी, भिंडी, नींबू, फालसा, अखरोट, चिलगोजा, तिल व मूंगफली, क्रीम, निकला हुआ दूध, पनीर और गुड़ से प्राप्त होता है। फास्फोरस शरीर की वृद्धि पुष्टि के लिए सहायक है। भोजन के अन्य तत्वों को पचाने में मदद देता है। ऊतकों में अम्लता, क्षारता का संतुलन रखता है। फास्फोरस की कमी से दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मानसिक दुर्बलता आती है। बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं को इसकी विशेष जरूरत होती है। फास्फोरस मिलता है गेहूं से, बाजरा, मक्का, उड़दी, मूंग, सोयाबीन, मटर, गाजर, मेथी, राई, अजवाइन, चने के पत्ते, धनिया, हरी मिर्च, जीरा, मावा। जिन्हें विशेष रूप से इसकी ज़रूरत है वो संतरा, मौसमी, नींबू, खट्टी जाति के फलों का रस लिया करें। लोहा, आयरन। लोहा खून का महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा खून में लालिमा आती है, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाता है। स्फूर्ति, लाल कणों के निर्माण में जरूरत होती है। गर्भावस्था में मासिक धर्म के समय महिलाओं को लोहा विशेष रूप से चाहिए। इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है, एनीमिया का रोग हो जाता है, थकान लगती है, भूख की कमी, पीला चेहरा हो जाता है, नाखून सफ़ेद हो जाते हैं, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, दस्त, पेट झड़ता है, कमजोरी होती है, श्वास फूल जाती है, निस्तेज आँखें, हृदय की धड़कन बढ़ने लगती है। लोहा, आयरन प्राप्त होता है हरे साग से, धनिया, पुदीना, सोयाबीन, चौलाई, मेथी, तरबूज, बंद गोभी, खीरा, पालक, पिस्ता, किशमिश, रुसाइन, अंगूर, मुनक्का, बादाम, सेब, चने, केला लोहे के भंडार हैं। इनके अलावा चोकर, फालसा, पपीता, चुकंदर, बैंगन, मूंगफली, काले तिल, सरसों, गुड़ आदि में भी लोहा पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड, नमक, ये पाकस्थली के अम्ल रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन में सहायता करता है, शरीर को विषमुक्त करता है, ग्लूकोज को कोशिकाओं में भेजता है, शरीर के विभिन्न भागों में जल का वितरण करता है। सोडियम क्लोराइड रस ग्रंथियों के अभाव को बढ़ाता है, रक्त में क्षारता बनाए रखता है, त्वचा गुर्दे के रोग से बचाता है। सोडियम क्लोराइड नमक की कमी से पथरी बनती है, हाथ पांव में ऐंठन आती है, जी मचलाता है, उल्टी हो जाती है, हृदय रोग, रक्तचाप, गुर्दे के रोगी को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सोडियम क्लोराइड नमक, पानी, हरी सब्जियां, कच्ची भिंडी, गेहूं का चोकर, फटे हुए दूध का पानी, अंजीर, नाशपाती, तरबूज, संतरा, सेब, गाजर, पालक, शलजम, मटर और समुद्री पहाड़ी नमक से प्राप्त होता है। पोटाशियम मांसपेशियों का गठन करता है, तंतुओं में लचीलापन लाता है, स्नायु मंडल का संचालन करता है, हृदय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, मस्तिष्क को शक्ति देता है, पीड़ा का निवारण करता है, घाव भरने में सहायता करता है,
एड्रीनल ग्रंथियों की सक्रियता बनाता है, अकस्मात अवस्थाओं में संतुलन बनाए रखने में मदद देता है। पोटाशियम की कमी से पेट में वायु प्रकोप बढ़ता है, मांसपेशियों और आंतों में शिथिलता आती है, प्रोटीन पूरा नहीं पचता, मानसिक निराशा, चिड़चिड़ापन आदि रोग पैदा होते हैं। पोटाशियम के लिए चुकंदर, गाजर के पत्ते, सलाद, अंजीर, प्याज, खीरा, टमाटर, आम, संतरा, केला, नारियल, सेब, दूध, दही, छाछ, पनीर, सोयाबीन इत्यादि खाना चाहिए। आयोडीन शरीर की आवश्यकता है। थायराइड ग्रंथि को पुष्ट करके सभी संस्थानों को गतिशील रखता है, पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भोजन के अम्लीकरण में तीव्रता लाता है, कैरोटीन को विटामिन ए में बदलने में सहायता करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर की विषैले तत्वों से रक्षा करता है, मानसिक विकास करता है, बालों को घना काला रंग देने में लाभदायक है। आयोडीन की कमी से गंडमाला, गाइटर, ठिगनापन, सुस्ती, मूढ़ता, मानसिक रोग, मोटापा और स्त्रियों को ऋतु संबंधी अनेक रोग बीमारी होती हैं। आयोडीन हरी सब्जियों से मिलता है, शाक, अदरक, कच्चा सौंठ, जल, कॉड लिवर, आयोडीन युक्त नमक, सलाद के पत्ते आदि में पाया जाता है। मैग्नीशियम ये हड्डियों, मांसपेशियों में लचक प्रदान करता है, शरीर में स्फूर्ति आता है, चेहरे की झुर्रियों को दूर करता है, स्नायु मंडल की सूचनात्मक प्रणाली को सशक्त बनाता है, दांतों को मजबूत बनाता है, जोड़ों में दर्द से रक्षा करता है। मैग्नीशियम अंजीर से मिलता है, सलाद के पत्ते, बंद गोभी, ककड़ी, खीरा, नारियल, बादाम, चुकंदर के पत्ते, पालक, गाजर, टमाटर, आलू, अखरोट, पनीर, दूध आदि में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरीन ये एक प्रकार की गैस है जो पाकस्थली के पाचक रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए जरूरी है। ये भोजन पचाने में सहायक है, शरीर को विष से मुक्त करती है, जोड़ों की जड़ता नष्ट करती है, यूरिक एसिड के निष्कासन में मदद देती है। इसके अभाव में स्नायुओं में कड़वल पड़ जाते हैं। क्लोरीन पालक, सलाद के पत्ते, बंद गोभी, टमाटर, खीरा, केला, खजूर, अनानास, आम और नींबू में क्लोरीन भरा हुआ है। तांबा, कॉपर रक्त को रंग देने में, हेमोग्लोबिन का निर्माण करने, लौह को बचाने में तांबा सहायक होता है। ये गाजर में, चुकंदर, पालक, सलाद, कद्दू, सेब, अंगूर, केला, खजूर, आम, अखरोट आदि में पाया जाता है। गंधक, सल्फर ये रक्त को, खून को साफ करता है, लीवर की क्षमता को स्थिर रखता है, बालों, नाखूनों और कार्टिलेज की बनावट में योगदान देता है। इसकी प्राप्ति के साधन है गेहूं का अंकुर, पनीर, मसूर, सेम की फली, मूंगफली, बादाम, हरी शाक सब्जियां इत्यादि। फ्लोरीन ये भी एक गैस है जो हड्डियों, आंतों के लिए जरूरी है। दांतों की सफ़ेद पॉलिश एनिमल के लिए परम जरूरी है। फूल गोभी में, जिमीकंद में, बंद गोभी में, चुकंदर, मूंगफली, गाजर, गेहूं से प्राप्त होती है फ्लोरीन। मैग्नीज ये त्वचा, यकृत, अस्थियां, क्लोम ग्रंथि, केशों में विद्यमान रहता है।
स्नायुओं को सबल करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और शरीर को विषमुक्त करता है। जल पानी शरीर में बहुत उपयोगी कार्य करता है, बहुत से पदार्थों को घुलने में मदद करता है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न संस्थानों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। सभी जीवों को जल की आवश्यकता होती है। मानव शरीर के वजन में जल की मात्रा लगभग 65% रहती है। जल खाद्य पदार्थ तथा पेय पदार्थों द्वारा ग्रहण किया जाता है। प्रतिदिन हमें 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। पचा हुआ पानी जल रक्त के साथ शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग तक पहुंचता है और कुछ अंगों में संचित भी रहता है। विशेषकर मांसपेशियों और त्वचा खाल को जल का भंडार कहा जाता है। पानी का निकास, जल का निकास गुर्दों द्वारा, फेफड़ों के बाष्पों द्वारा, आंतों के मल द्वारा और त्वचा के पसीनों के द्वारा होता है। ऊतकों में जल का धारण रक्त में खनिज लवणों पर आधारित है, विशेषकर सोडियम क्लोराइड के पाचन पर। शुद्ध जल में रक्त का प्रवाह है, विचारों का प्रवाह है और जीवन की गति है। जल भोजन के साथ लेना अधिक उपयोगी नहीं माना जाता। जल के स्रोत हैं वर्षा का जल, नदी का जल, कुआं का जल, चश्मा, झरनों का जल, गहरे और छतरीदार कुएं का जल, गहरे जल का पानी, चश्मे का पानी स्वास्थ्यवर्धक कहा है। पानी जल को खाने के 90 मिनट पहले और 90 मिनट बाद में लेना चाहिए। पूरे दिन में 2.5-3 किलो पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी भी शरीर की शक्ति को खर्च करता है। भोजन के साथ पानी पीना या तुरंत बाद में पानी पीना पाचक रसों को बहा देता है और पाचन क्रिया डाइजेशन सिस्टम को खराब करता है। ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा पानी भी हाजमा के लिए डाइजेशन सिस्टम को खराब करता है। साथ ही मसूड़ों को, दांतों को हानि पहुंचाता है। पानी को शुद्ध रखने के लिए घड़े में पानी 3-4 घंटे रखें। यदि तुलसी के पत्ते उसमें डाल दें तो सारा प्रदूषण नष्ट हो जाता है। जल अमृत बन जाता है, शुद्ध सुवासित सुगंधित हो जाता है। खाद्य पदार्थों का पाचन कार्बोहाइड्रेट्स क्षार के द्वारा पचता है। भोजन जो मुंह से निकलने वाली लार में होता है, आमाशय में कुछ देर ठहरकर छोटी आंत में जाता है। क्लोम रस तिल्ली की मदद से ये शर्करा में बदलता है, फिर द्राक्ष शर्करा में बदलकर रक्त कोशिकाओं में चला जाता है। प्रोटीन आमाशय में अम्ल के द्वारा पचता है, छोटी आंत में जाता है। वसा आमाशय में जाकर पिघलती है, छोटी आंत में जाकर पित्त के प्रभाव से छोटे छोटे बिंदु बन जाती है। लवण और जल पर पाचन क्रिया नहीं होती, श्लेष्मिक कला में से रक्त में चले जाते हैं। त्यागने योग्य पदार्थ विटामिन की गोलियां संयुक्त रूप से लाभ के स्थान पर हानि कर जाती हैं। स्वाभाविक विटामिन खाद्य पदार्थों द्वारा लेना चाहिए। विटामिन की टैबलेट्स गोलियों को नहीं लें। निम्नलिखित पदार्थों की खाद्य क्षमता कम होती है लेकिन पचाने में शक्ति अधिक खर्च होती है। अधिक नमक, मिर्च मसाले, तली भुनी मसालेदार सब्जियां, वनस्पति घी, बाजारू मिठाइयाँ, सिरका, बिना छिलके की दालें, पूरी, पराठा, समोसा, खुरमा, तले हुए सेब, पकौड़ी, चाट, बिस्कुट, डबल रोटी, पापड़, दाल मोठ, नमकीन, चॉकलेट, आइसक्रीम, चाय, कॉफ़ी, चीनी, बिना पॉलिश के चावल, कैंपा कोला, डिब्बा बंद दूध और भोजन, शराब, तंबाकू, अंडा, मांस, मछली, मैदा, बारीक आटा, बासी, पिलपिले, बेमौसमी फल इत्यादि
ये सब छोड़ देना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए हानिकारक हैं। आहार को अपने जीवन के दीर्घ आयुष्य के लिए स्वास्थ्य के अनुसार चयन करना चाहिए। भोजन में क्षारता 80%, अम्लता 20% होनी चाहिए। क्षारीय पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां, बिना पत्ते की हरी सब्जियां, बिना शर्करा के जड़ वाली सब्जियां, गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, रसयुक्त फल और सब्जियां, गूदे वाले फल, आटे का चोकर, गेहूं का अंडज। अम्लता प्रधान जो पदार्थ होते हैं, वनस्पति घी, मिठाइयाँ, सफ़ेद चीनी। आहारीय भोजन की तालिका सूची बनाएं। जीर्ण रोग में क्षार, अम्ल, शर्करा युक्त जड़ वाली सब्जियां, आलू, शकरकंदी, जिमीकंद, सूखे फल, पूर्ण आटा, दूध, पूर्ण दाल, छिलके सहित शहद इत्यादि, ये सभी तटस्थ आहारीय पदार्थ हैं। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपनी तासीर, अपनी शरीर की प्रकृति, अपने शरीर की संरचना, बनावट, वात, पित्त, कफ को ध्यान में रखकर अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन, खान पान, आहार का विचार करना चाहिए और सभी इन खनिज लवणों, पौष्टिक विटामिन आदि आवश्यक तत्वों को अपने शरीर के अंदर लेने के लिए सभी प्रकार की शाक पात, सब्जियां, फल फूल, घी, दूध, अन्नों का सेवन करना चाहिए। इति आहार विहार विषयः।